हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब एकदम मस्त हो गए और अपनी स्टडी में एकदम बेस्ट हो गए। तो टेंस का टेंशन खत्म करने की सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। एक एक चीजें, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा था। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हो, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप उसके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ये क्या होता है, इसके जो हमारे हिंदी के सेंटेंस आएंगे उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में सीखने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, और नए हो चैनल पर तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊंगा। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, ये होता क्या है। तो टेंस के जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इसके पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें बताई हुई थी। तो अगर आपने नहीं देखा था तो जाइए उसे देख लीजिए। आज हम यहाँ शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर हिंदी का सेंटेंस जो है अगर वो आ जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं है। तो पहचानने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ नियम लिखे हुए हैं, पहले उसे देखते हैं। जब भी अगर पहचानने की बात आएगी तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज है तो वो एट दैट टाइम हो रही होगी। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन कब से पढ़ा रहा हूं ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप पढ़ रहे हो, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है इस समय, लेकिन कब से पढ़ रहे हो इसका कोई समय नहीं दिया गया है। तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। इसके अलावा और क्या कोई मेथड है जिससे हम पहचान सके कि ये जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है भी या नहीं है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुए हैं, हुई है इत्यादि शब्द आते हैं। यानी अगर हम हिंदी के वाक्यों को देखेंगे तो उसके अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो अंत में क्या आ रहा है, रहा हूं। वह खेल रहा है, अंत में क्या है, रहा है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो तो अंत में क्या है, रहे हो। तो ऐसे जो शब्द आते हैं, ठीक है, जो ऐसे वाक्य आएंगे, ठीक है, वो किसके होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया कि पहचानेंगे कैसे, तो अब तो हम पहचानना सीख गए। ठीक है, अब अगर कोई वाक्य आएगा, ठीक, तो उसको हम करेंगे कैसे, कैसे कैसे उस चीज को डील करेंगे, ये सारी चीजें एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें क्या हो, कोई भी नेगेटिव चीजें ना दी गई हो, वही क्या होती है, हमारी सकारात्मक वाक्य होती है। ठीक है, तो अब इसमें भी रूल दिए गए हैं, क्या चीज कि 3 रूल दिए गए हैं। ठीक है, अब एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हमारा पहला रूल है वो क्या है, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, इज प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब इज और आईएनजी फॉर्म का, तो इज जो हमारा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे गो का गोइंग, सिट का सिटिंग, ठीक है, कम का कमिंग, तो वो क्या बन जाता है, आईएनजी फॉर्म। और हाँ, अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद है तो आप कोई भी ग्रामर की बुक से उसे याद कर ले, अदरवाइज आपको टेंस पढ़ तो रहे हैं बिना वर्ब को समझे। ठीक है, वर्ब की फॉर्म को जाने, आपको ये चीजें सॉल्व करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए पहले आप थोड़ा सा उसको पढ़ लें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज होगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे किसके साथ, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ये है जब कोई सिंगुलर नेम हो या सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा उसके साथ में इज प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है
कि आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम प्लस आईएनजी फॉर्म। यानी आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम, यानी आई एम टीचिंग, यानी आई के साथ में क्या है, एम। ठीक है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, देखो मेरा मानना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से इजी कोई भी टेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस एम आर से इतने फैमिलियर हो चुके हैं बचपन से कि क्या कहें, और करना क्या है, कुछ नहीं, बस आईएनजी फॉर्म ही तो लगा देना है। क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो बस इतना समझना है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगाना है, बाकी तो बहुत इजी है, इजीली आप समझ जाओगे। आगे देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि आई के साथ एम प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब जो हमारा तीसरा रूल है वो क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब उसके साथ में हम आर प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हमारा बी, यू, दे और प्लूरल हुआ तो आर प्लस आईएनजी फॉर्म, आई के साथ एम प्लस आईएनजी फॉर्म, ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो यहां से तो हमने ये देख लिया कि अगर हमारा सब्जेक्ट जब होगा, ठीक है, ही, सी, इट हुआ या सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो उसके साथ में एम प्लस आईएनजी फॉर्म, अगर बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आर प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हिंदी से उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज दिया गया है जो है स्ट्रक्चर। क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की ही हेल्प से हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाएंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, तो उसी के ही अकॉर्डिंग इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज आएगा, आई है तो एम, बी, यू, दे और प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बस इतने से ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की वजह से हम चीजों को समझते हैं। तो अब हम एक एक करके एग्जांपल के थ्रू इस सारी कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। तो देखो जो हमारा पहला एग्जांपल है वो क्या है कि सीता गाना गा रही है। क्या है, सीता गाना गा रही है। तो पहले आप हमें बताइए कि जो सीता है वो किस टाइप की सब्जेक्ट है। तो आप कहेंगे कि सर सीता तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया था, जब ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज। क्या आती है, इज। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे क्या चीज, सीता। ठीक है, उसके बाद में इज है बाद में तो क्या आ जाएगा, इज। सीता इज। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बताओ यहाँ पर वर्ब क्या है, तो लिखा क्या है, सीता गाना गा रही है। तो गाना, गाना क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता इज सिंगिंग। क्या कर रही है, सीता इज सिंगिंग। सीता इज सिंगिंग, क्या गा रही है, सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहां से हमारा पहला वाला एग्जांपल हो गया, क्या है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम अपना जो दूसरा वाला एग्जांपल है उसे देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो दिया गया है, मैं आ रहा हूं। क्या है, मैं आ रहा हूं। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई। क्या है, आई। और आप लोग बताओ कि आई के साथ इसमें से क्या आएगा। तो आप कहोगे सर आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद में एम, फिर कमिंग। क्या हो गया, आई फिर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कमिंग। उसके बाद में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम कमिंग। हम देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है हमारा, वे मैदान में खेल रहे हैं। क्या है, वे मैदान में खेल रहे हैं। वे बिंदु से दे, क्या हो जाएगा, दे। और दे के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, आर। ये हो जाएगा हमारा दे आर। ठीक है, उसके बाद में वर्ब क्या आ जाएगा, खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, कहां पे, इन द फील्ड। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अच्छे से अपने एग्जाम्पल को समझ लिया। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस है वो खत्म होता है। और आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस आ रहे होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इन्हें प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस में। तो आपके लिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसी में ही नेगेटिव सेंटेंस को समझा देता हूँ कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो होता क्या है, जब अगर कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये कि जैसे मैं नहीं आ रहा हूं, सीता गाना नहीं गा रही है, वे मैदान में नहीं खेल रही है। तो जब किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाता है, तो वही हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर जब भी अगर ऐसे कुछ आ जाए कि वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर हो जाए वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, मैं नहीं आ रहा हूं, क्या हो गया, मैं नहीं आ रहा हूं, सीता गाना नहीं गा रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाए, सीता गाना नहीं गा रही है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो स्ट्रक्चर में बस इतना सा ध्यान रखना है कि इज एम आर के बाद में तुरंत यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, जैसे ही नॉट लगा देंगे तैसे ही क्या हो जाएगा, वो अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। यानी किसके बाद, जैसे यहाँ पे क्या है, सीता गाना गा रही है, ये था। अगर इसी का नेगेटिव हो जाए, यानी सीता गाना नहीं गा रही है, तो क्या हो जाएगा, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। बस जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसी के तुरंत बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट कमिंग। ये वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ कहने का मतलब बस इतना है कि बस आपको इज एम आर के बाद में नॉट लगा देना है, तैसे जो हमारा सेंटेंस होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ताकि जल्दी से ये टेंस खत्म हो जाए और आप भी इसे अच्छे से समझ जाए। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो पहले हम पहला रूल डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब वाक्य की शुरुआत, क्या कहता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि क्या शब्द से हो, तो इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें मिलता है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम एग्जाम्पल की मदद से ये रूल भी समझेंगे। तो अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, जैसे ये क्या वह अपना समय नष्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पर वाक्य की स्टार्टिंग किससे हुई, क्या शब्द से। ठीक है, तो यही बताना जब क्या शब्द से हो, या फिर क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी देखो शुरुआत किससे हुई, क्या शब्द से। तो जब अगर ऐसे क्या शब्द से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 1 काम करेगा। क्या काम करेगा, इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 1। अब इसको करेंगे कैसे, तो जब भी अगर ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज एम आर। इज एम आर कैसे आएगा, जैसे अभी अफर्मेटिव में पढ़ा ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर इज एम आर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्या चीज, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब एक एक करके एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते हैं इसे। ठीक है, तो जब अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टार्ट तो क्या से हुआ, इसका मतलब यही लगेगा। फिर हम जाएंगे अपने सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यानी ही। तो ही के साथ में क्या आएगा, इज। ही के साथ में क्या आएगा, इज। तो किससे हो जाएगा स्टार्ट, इज से। ये क्या हो गया, इज। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट, तो इज ही। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या है, समय नष्ट करना। ठीक है, क्या करना, समय नष्ट करना। इज ही वेस्टिंग, इज ही वेस्टिंग, इज ही वेस्टिंग, क्या हो जाएगा, हिज टाइम। अपने के लिए क्या होगा, ही का हिज, तो इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्या हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो वह अपना समय नष्ट कर रहा है, इज ही वेस्टिंग हिज टाइम। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला एग्जांपल हो गया। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। क्या लिखा है, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो स्टार्ट किससे, क्या शब्द से, यानी यही वाला रूल। और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम। तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, एम से। एम
आई। और वर्ब याद करना हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो याद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्न। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्निंग। एम आई लर्निंग, एम आई लर्निंग क्या, अपना पाठ, तो एम आई लर्निंग माई, अपने के लिए क्या लग जाएगा, आई का माई, तो एम आई लर्निंग माई लेसन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। एम आई लर्निंग माई लेसन क्या हो जाएगा, आई एम आई लर्निंग माई लेसन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला वाला एग्जांपल। हमारा अगला एग्जांपल क्या कह रहा है कि क्या हम आगरा जा रहे हैं, तो क्या हम आगरा जा रहे हैं, ठीक है, बताना सभी लोग कमेंट करके आगरा कौन कौन जा रहा है। तो अभी इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम यानी बी, और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं सबसे पहले आर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, तो आर बी, और वर्ब क्या है, जाना, तो आर बी गोइंग, आर बी गोइंग टू, कहां पर, आगरा, आर बी गोइंग टू आगरा। तो क्या हम आगरा जा रहे हैं, आर बी गोइंग टू आगरा। तो इस तरीके से हमारा रूल नंबर 1 खत्म होता है। और अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे, जहां पर हम देखेंगे कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2। अब हमें इसे समझते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी WH वर्ड आए तब। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रश्न सूचक शब्द यानी WH वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो जब, कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, ऐसे जो शब्द होते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट, ठीक है, ये ऐसे सब जो होते हैं, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्न सूचक शब्द या WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देखें तो ये क्या आएगा, वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे वह क्या कर रहा है, तो क्या क्या आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, वे क्यों नहीं खेल रहे, तो यहाँ पर जो इनमें से जो WH वर्ड आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो हमारा सेंटेंस के बीच में आ रहा है। और जब भी अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 काम करेगा। अब अगर सेंटेंस आ गया है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड का मतलब जो भी इनमें से आया रहेगा सबसे पहले उसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो यहाँ पर हम पहला एग्जांपल देखें, कह रहा है वह क्या कर रहा है, तो क्या, क्या मतलब क्या होता है, व्हाट, क्या मतलब व्हाट। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, WH मतलब व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा व्हाट, फिर उसके बाद में क्या आएगा, इज, एम, आर में से कोई, तो सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ में क्या आ जाएगा, इज, व्हाट इज, सब्जेक्ट व्हाट इज ही, तो करना, वर्ब की आईडी फॉर्म मतलब डू, डू मतलब करना, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। तो यहां पर क्या हो गया, वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले एग्जांपल पे। हमारा अगला एग्जांपल है, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूं, क्या है, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूं, क्यों को क्या कहते हैं, व्हाई। सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड यानी क्यों, तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई, क्या लिखेंगे, व्हाई, व्हाई। उसके बाद में मैं है तो इसमें क्या आ जाएगा, एम, व्हाई एम, फिर सब्जेक्ट तो आई, व्हाई एम आई, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, लिखना, तो व्हाई एम आई राइटिंग, क्या हो जाएगा, Why am I writing क्या, लेटर, तो why am I writing a letter। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूं, why am I writing a letter। अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जांपल पर। अगले एग्जांपल है, वे क्यों नहीं खेल रही हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, सेंटेंस के बीच में एक और वर्ड आ गया है नहीं, जो किसको डिनोट करता है, नकारात्मक। तो यानी अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और वो निगेटिव है तब उसे कैसे बनेंगे, हम इसी में ही समझ लेते हैं। तो देखो, करना कुछ भी नहीं होता है। जैसे अगर जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे थे तो इज, एम, आर के बाद में नॉट लगा रहे थे ना, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो बस हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, हमारा निगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। देखते हैं कि कैसे वो बनेगा। तो वे क्यों नहीं खेल रही हैं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बस यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा देंगे। तो क्यों, क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई, क्यों के लिए क्या बनेगा, वाई, तो ये हो जाएगा वाई
अब यहाँ पे क्या है, दे, दे के साथ में क्या आता है, आर, तो वाई आर दे, ये हो गया सब्जेक्ट। और हमने क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, वाई आर दे नॉट, फिर वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वाई आर दे नॉट प्लेइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग, वाई आर दे नॉट प्लेइंग, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव का हमने रूल नंबर सेकंड भी समझ लिया है। अब छोटे छोटे एक दो और रूल है, उन्हें भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हैं छोटे छोटे से, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा नियम और है जिसको समझ लेंगे और हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, लैम्प कौन जला रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हमें सेंटेंस मिल जाए जिसमें क्या दिया हो, कौन, ठीक है, तो कौन ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, हम उसे देखते हैं, ठीक है। जब भी अगर ऐसे कुछ आता है तो ये बिल्कुल ही क्या होता है, जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कौन होगा वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बाकी सारे रूल क्या होंगे, अफर्मेटिव की तरह ही होंगे। तो क्या कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु, ठीक है, क्या कहेंगे, हु। और एक बात हमेशा याद रखना, जो ये हु होता है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हु इज, ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर इज आर में से इज आ गया, और फिर वर्ब, तो वर्ब क्या होगा, जलाना, यानी लाइटिंग, हु इज लाइटिंग, हु इज लाइटिंग द लैम्प, हु इज लाइटिंग द लैम्प, ठीक है, क्या हो गया, हु इज लाइटिंग द लैम्प, लैम्प कौन जला रहा है, ठीक है। या तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हु इज टीचिंग टू यू, हु इज टीचिंग टू यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। अगला देखते हैं, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, क्या दिया गया है, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। अब देखो इसको भी समझना थोड़ा आसान से, ये जब अगर वाक्य में किसका, कौन सा, ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है, ठीक है, क्या क्या, किसका, कौन सा, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं वाक्य के बीच में तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात होती है, वो ये कि जैसे ही अगर हम इसे लिखेंगे, ठीक है, यानी किसका सबसे पहले आएगा, उसके तुरंत बाद में जो उससे रिलेटेड नाउन होगा, यानी किसका, पत्र, तो पत्र क्या है, एक नाउन है, तो इससे रिलेटेड जो भी नाउन रहेगा वो तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, तो हम इसको अब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका, यानी हुज, क्या हो जाएगा, हुज, हुज, फिर तुरंत उससे रिलेटेड जो भी नाउन रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेटर, हुज लेटर। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे इज आ जाएगा, तो हुज लेटर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, हुज लेटर आर यू, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो हुज लेटर आर यू राइटिंग, हुज लेटर आर यू राइटिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बस लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, हुज लेटर आर यू राइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इन एग्जांपल की हेल्प से जो छोटे से रूल थे उनको भी समझ लिया है। अब बात करते हैं इसकी, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है, और अगर शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। आई होप कि ये टिप्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।